हेलो दोस्तों, माई सेल्फ रज़ाउद्दीन। आज का टॉपिक है पेट की कसरत करने के बावजूद भी पेट कम क्यों नहीं होता। आइए दोस्तों, इसका जवाब ढूंढते हैं। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि पेट की चर्बी और पेट के मसल्स दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। जब भी हम पेट की कसरत करते हैं यानी कि एब्स ट्रेनिंग करते हैं, उस वक्त हमारे पेट के मसल्स काम करते हैं, ना कि पेट की चर्बी काम करती है। ठीक है। अब ये पेट के जो मसल्स हैं, रेक्टस एब्डोमिनस, इंटरनल ऑब्लिक्स, एक्सटर्नल ऑब्लिक्स, ये सारे मसल्स जो है ये बॉडी के और दूसरे मसल्स की तरह ही काम करते हैं। मतलब कि जब भी ये कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो अपने अंदर की स्टोर्ड शुगर का इस्तेमाल करते हैं। ये जो स्टोर्ड शुगर होती है इसे मसल ग्लाइकोजन कहा जाता है, जो बनता है हमारे खाने पीने में। जो अनाज, दाल, सब्जियाँ, फल फलादी वगैरह हम जो खाते हैं उसमें से जो शुगर निकलती है उससे वो बनता है। ठीक है। अब दो चीज़ क्लियर हो चुकी। एक तो एब्स ट्रेनिंग, पेट की कसरत करते दौरान मसल्स काम करते हैं, ना कि पेट की चर्बी काम करती है। दूसरी चीज़ कि जब भी मसल्स काम करते हैं तो अपने अंदर की शुगर का इस्तेमाल करते हैं, ना कि अपने बाहर जो फैट का लेयर है, जो चर्बी की परत है, उसका इस्तेमाल करते हैं। तो एक चीज़ क्लियर हो चुकी दोस्तों। अब जो है हम बात करते हैं कि पेट की चर्बी को किस तरह से कम किया जाए। जब पेट की कसरत करने से पेट की चर्बी कम नहीं हो रही है तो फिर दूसरा रास्ता क्या है। तो पेट की चर्बी जो कम होती है दोस्तों, वो कुछ चीज़ों पर ध्यान देने से, कुछ चीज़ों को सही कर लेने से कम होती है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि पेट की चर्बी सिर्फ पेट पर से कम नहीं होती है, बल्कि जब चर्बी कम होती है, जब फैट लॉस होता है तो सारी बॉडी में से चर्बी कम होती है। तो हम जब भी बेली फैट कम करने के लिए कोशिश करते हैं तो सिर्फ बेली में से फैट नहीं जाता, बल्कि सारी बॉडी में से फैट जाता है, मतलब पूरी बॉडी का फैट लॉस होता है। अब फैट लॉस किस तरह से किया जाए, हमें 5 चीज़ों पर मेनली फोकस करना रहता है, इन 5 चीज़ों को सुधारना रहता है। ठीक है। तो पहली चीज़ है मेटाबॉलिज्म को बढ़ाना। तो सवाल ये होता है कि मेटाबॉलिज्म क्या चीज़ है। तो मेटाबॉलिज्म को हम सादी ज़ुबान में अगर समझना चाहें तो वो इस तरह से समझ सकते हैं कि हम पैदा हुए हैं तब से लेकर जब तक कि हम ज़िंदा रहने वाले हैं, तब तक के हमारी बॉडी को ज़िंदा रखने के लिए हमारी बॉडी में जितने भी सारे ऑर्गन्स हैं वो काम कर रहे हैं। जैसे हार्ट काम कर रहा है, लंग्स, लीवर, ब्रेन और भी सारे ऑर्गन्स। तो ये जब काम करते हैं तो काम करने के लिए इन्हें जो ईंधन चाहिए होता है, वो ईंधन, वो फ्यूल, वो चर्बी में से लेते हैं। मतलब कि मेटाबॉलिज्म एक प्रक्रिया है फैट लॉस की। अगर ये सारे ऑर्गन्स अगर बढ़ी हुई रफ्तार से काम करेंगे तो चर्बी भी और ज़्यादा इस्तेमाल होगी, मतलब कि फैट लॉस और ज़्यादा होगा। ठीक है। तो फैट लॉस करने के लिए सबसे पहला काम जो हमको करना है वो मेटाबॉलिज्म को बढ़ाना है। अब मेटाबॉलिज्म बढ़ता है किस तरह से है। मेटाबॉलिज्म बढ़ता है हमारे ट्रेनिंग को इंटेंसिव कर लेने से, मतलब वेट ट्रेनिंग, कार्डियो ट्रेनिंग को आप इंटेंसिव कर ले, और न्यूट्रिशन में कुछ ऐसे पोषक तत्व हैं जिनको खाने से भी हमारा मेटाबॉलिज्म बढ़ जाता है। ठीक है। दूसरा जो काम करना है हमको वो है इंसुलिन हार्मोन की सेंसिटिविटी को बढ़ाना। तो इंसुलिन हार्मोन की सेंसिटिविटी अगर बढ़ेगी तो क्या होगा कि जो भी शुगर हमारी बॉडी में आ रही है हमारे खाने के ज़रिए, तो वो शुगर मसल सेल में ज़्यादा स्टोर होगी, फैट सेल में स्टोर नहीं होगी। तो इंसुलिन हार्मोन की सेंसिटिविटी वो भी बढ़ती है आपकी रेगुलर ट्रेनिंग से। और न्यूट्रिशन में, खाने पीने में कुछ ऐसे पोषक तत्व हैं जिनको शामिल कर लेने से भी इंसुलिन हार्मोन की सेंसिटिविटी बढ़ जाती है। तीसरा काम हमें ये करना है दोस्तों कि हमारा मसल सेल का फंक्शन इम्प्रूव करना है, सुधारना है। तो मसल सेल का फंक्शन सुधारने से हमें क्या फ़ायदा मिलेगा। तो जब भी इंसुलिन हार्मोन शुगर को डिपॉजिट करने के लिए जब मसल सेल के पास आएगा तो हमारा मसल सेल जो है वो सारी की सारी शुगर को
अपने अंदर ले लेगा। तो अगर उसका फंक्शन सुधरेगा तो ये चीज़ पॉसिबल हो पाएगी। अगर उसका फंक्शन बिगड़ा हुआ ही रहेगा तो क्या होगा दोस्तों कि कुछ शुगर स्टोर होगी और कुछ शुगर फैट सेल में चले जाएगी। तो तीसरा काम हमें क्या करना है, मसल सेल के फंक्शन को इम्प्रूव करना है। चौथा काम हमें क्या करना है दोस्तों कि हमारे फिज़िकल रेस्ट को कंप्लीट करना है। ठीक है, हम जितना भी आराम कर रहे हैं फिज़िकली, हम नींद ले रहे हैं, ये नींद हमारी पूरी होनी चाहिए। नींद पूरी लेना मतलब कि जब भी हम सोकर उठ रहे हैं, चाहे वो 6 घंटे के बाद या 8 घंटे के बाद या 10 घंटे के बाद, उठने के बाद हमें थकान महसूस नहीं होनी चाहिए, हमें झोंके नहीं आने चाहिए। इसका मतलब कि हमने पूरी नींद ली। तो जब हम पूरी नींद लेंगे तब भी हमको फिज़िकल रेस्ट कम्प्लीटली मिलेगा। और जब फिज़िकल रेस्ट कम्प्लीटली हम ले रहे होंगे तो हम चौथी चीज़ को सही कर रहे होंगे, मतलब कि यहाँ पर भी आपको फ़ैट लॉस का फ़ायदा मिलेगा। पांचवी चीज़ जो है जिस पर बहुत ही कम लोग ध्यान देते हैं वो है हमारा मेंटल स्टेटस, मतलब कि हम मन से कितने तनाव मुक्त हैं। ठीक है, मेंटली हम कितने रिलैक्स हैं, कितने कूल डाउन हैं। तो दोस्तों जब भी हम मेंटली स्ट्रेस्ड होते हैं उस वक्त हमारी बॉडी में फैट गेन होता है, और जब हम मेंटली रिलैक्स रहते हैं तो फैट गेन से हम दूर रहते हैं। हमारा मेटाबॉलिज्म भी अच्छे से मतलब के लेवल पे होता है, हमारी बॉडी अच्छे से फंक्शन करती रहती है। तो ये हो गई 5 चीज़ें। इन 5 चीज़ों पर अगर हम अच्छे से काम करेंगे, इस पर अच्छे से फोकस करेंगे तो हमारा फैट लॉस भी अच्छे से होगा। तो बात कहाँ से शुरू हुई थी दोस्तों कि पेट की कसरत करने से पेट कम क्यों नहीं होता। पेट की कसरत करने से पेट कम नहीं होगा, बल्कि इन 5 चीज़ों पर जब हम काम करेंगे तो हमारा पेट कम होगा। पेट कम होगा मतलब कि हमारी सारी बॉडी का फैट लॉस होगा। ठीक है दोस्तों, आज का टॉपिक यहाँ पर ख़त्म करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। टेक केयर, बाय।